कहानी शुरू होती है एक गांव से और एक आम के बाग से। इस बाग पर अब दो बहुओं की नजर है। एक कम्मो, जो सुबह से शाम तक मिट्टी में खटती है, और दूसरी रिंकू, जो रील्स बनाती है और आम के पेड़ को भी एंगल में शूट करती है। ऊपर से दादाजी ने ऐलान कर दिया, जिसके पेड़ के आम सबसे मीठे, वही बनेगी बाघ। मालकिन, बस फिर क्या था। आम के बाग में कंपटीशन शुरू हो गया। आगे देखिए, कौन बनेगी बाघर की रानी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। आम के बाग की देखभाल अब मुझसे नहीं होगी। पर अफसोस ये है कि अब उस बाघ को कोई बाघ नहीं समझता। सबको बस पैसे का पेड़ नजर आता है। मेरी दोनों बहुएं भी उसी दौड़ में हैं। एक सोचती है यूट्यूब वीडियो बनाएगी, दूसरी आम बेचकर जेवर खरीदेगी। लेकिन क्या कोई सोचता है, अगर देखभाल ही ना हो तो फल कहां से आएंगे? पैसे क्या, छांव भी नहीं मिलेगी। खैर, अब मैंने सोच लिया है, इस बार बाघ उसी को मिलेगा जो इसे पैसे की मशीन नहीं, घर का हिस्सा समझेगा। बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ये भी तो देखिए, अब घर गृहस्थी में हर कोई थोड़ा हिसाब किताब भी देखता है। बहुएं भी अपनी अपनी समझ से मेहनत तो कर ही रही हैं। कम्मो सुबह से लेकर शाम तक बाग में खटती है और रिंकू नई जमाने की है। जिम्मेदारी उठाने के लिए तो दोनों तैयार हैं, बस तरीका अलग है। अब आपने जो ये बोला कि बाघ उसी को मिलेगा जो दिल से इसे समझेगा, वो कैसे तय करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि हम किसी एक को ज्यादा समझदार मान लें और असली मेहनत किसी और की निकले। तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है जमुना। मैं भी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रहा। पर इस बार बाघ किसी के हाथ ऐसे ही नहीं सौंप दूंगा। मैं सब सोच समझ कर रहा हूं जमुना। तुम बस अब देखती जाओ। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। कम्मो, रिंकू, बेटा जरा बाहर आओ। तुम दोनों से एक जरूरी काम है। हाय गाइस, आज धूप में स्किन का क्या हाल हो रहा है मत पूछो। लेकिन अब पापा जी ने बुलाया है, तो चलो देखते हैं क्या बात है। ओहो रिंकू, जब देखो तब शुरू हो जाती हो। हाय गाइस, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बताइए पापा जी, क्या जरूरी बात है? कुछ काम था क्या? हाँ, बात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात किसी मामूली चीज की नहीं, आम के बाग की है। तो अरे वाह, आम के बाग की बात हो रही है। रुकिए, मुझे बस एक सेकंड अपना कैमरा ऑन करने दीजिए। आखिर मेरे वीडियो देखने वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इतना बड़ा आम का बाग अब मेरी मेहनत से मेरा होने वाला है। अरे रिंकू, फोन की गुलाम, पहले अपने पापा जी की बात तो ढंग से सुन लो। चालू रहता है कैमरा, बस हाय गाइस, हेलो गाइस कर कर के घर को सर्कस बना रखा है। चलो नीचे रखो फोन, ये आम के बाग का मामला है, यूट्यूब का नहीं। अरे अरे, सॉरी सॉरी पापा जी, आप बोलिए ना। मैं तो बस थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। तो बताइए, आम के बाग का क्या करना है? ध्यान से सुनो दोनों। कम्मो, रिंकू, इस साल बाग की देखभाल तुम दोनों को करनी है। जिसके पेड़ पर सबसे मीठे आम लगेंगे और जिस बहू की देखरेख से बाग सबसे ज्यादा फल फूल उठेगा, वही बनेगी बाग की असली मालिकिन। मतलब सीधा है, ये कोई खेल नहीं, ये जिम्मेदारी है। मेहनत, लगन और दिल लगाकर करना पड़ेगा। सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक नजर मेरी भी रहेगी। मंजूर है पापा जी। हम पूरी ईमानदारी से बाग का ध्यान रखेंगे। पानी, खाद, छाया
सब कुछ वक्त पर होगा। फिर आप जो सही समझें उसे इस बाग की मालकिन, नहीं नहीं, बाग की रानी बना दीजिए। खैर, मुझे तो पता है, बनना तो मुझे ही है। बस अब तो जैसे घर में एक नई रेस शुरू हो गई थी। रिंकू और कम्मो, दोनों बहुएं, तैयार हो गईं अपने अपने हिस्से के आम के पेड़ों को संभालने के लिए। चलो गूगल, अब तू ही मेरी सच्ची सहेली है। बताना, मीठे आम कैसे उगते हैं? वो भी बिना ज्यादा मेहनत के, ऐसे आसान तरीका जिससे एकदम ढेर सारे आम लग जाएं। हम्म, इस किताब में तो सारे उपाय हैं। कब पानी देना है, कब खाद डालनी है, कौन से पत्ते सूख रहे हैं तो क्या करना है। कुछ हफ्ते बीते। पेड़ों पर फूल झूमने लगे। दोनों बहुओं की मेहनत दिख रही थी। अरे वाह, आम के फूल तो दिखने लगे हैं। अब तो एक नई वीडियो बननी ही बननी है। टाइटल होगा मम, पर एक मिनट, भाभी के हिस्से का भी देख लेती हूँ। कहीं उनके बाग में मुझसे ज्यादा फूल तो नहीं आ गए? अरे वाह, फूल तो अच्छे दिख रहे हैं। ओ ओ, रिंकू, तू यहाँ ये क्या करने की सोच रही हो? वो भाभी, मैं तो बस ऐसे ही देखने आ गई थी कि आपके यहाँ कितने फूल लगे हैं। बस, और कुछ नहीं। और यूं ही दिन बीतते गए। दोनों बहुएं अपने अपने पेड़ों की सेवा में लगी रहीं। कोई किताबों से ज्ञान ले रही थी तो कोई इंटरनेट से जुगाड़ ढूंढ रही थी। एक दोपहर अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और शुरू हुआ बाघ की सबसे बड़ी परीक्षा का तूफान। लेकिन इस बार दोनों बहुएं डरी नहीं। हे भगवान, ये कैसा तूफान ले आए हो? फूल तो अब तब खिले थे। किताब में पढ़ा था, जड़ को थामो तो शाखाएं खुद टिक जाती हैं। इसलिए मैंने पेड़ के चारों तरफ ये भारी पत्थर जमा दिए हैं और ऊपर से मिट्टी भी अच्छे से दबा दी है। अब सब तेरे भरोसे है भगवान, बस मेरे पेड़ की रक्षा करना। ये सिर्फ आम नहीं है, मेरा क्या सपना है। हे भगवान, जितनी प्रेयर आती थी सब कर ली। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा पेड़ बचा लो ना। आप खुद देख लो, आज मेरा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा। कम्मो और रिंकू दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करने में लग गईं। और फिर जैसे अचानक ही तूफान थम गया। दोनों बहुएं धीरे धीरे अपने अपने पेड़ों की तरफ बढ़ीं। धड़कनों की रफ्तार तेज थी। मन में डर और उम्मीद दोनों साथ थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये ये क्या हो गया भगवान? मेरा पेड़ कैसे गिर गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। मेरे आम, मेरे सपने सब बर्बाद हो गए। ये, धन्यवाद भगवान जी, मेरा पेड़ एकदम ठीक है, एक भी फूल नहीं गिरा। भगवान जी, आप तो कमाल हो। अब तो आपके मंदिर का एक वीडियो पक्का बनाऊंगी। लेकिन भाभी का पेड़ बहुत हिल रहा था, एक बार जाकर देख ही लेती हूँ। अरे, ये क्या हुआ भाभी? आपका पेड़ कैसे गिर गया? आप ठीक है ना भाभी? बस करो रिंकू, ये झूठी हमदर्दी अब मत दिखाओ। मुझे सब समझ आ रहा है, ये सब तुम्हारी ही चाल है। क्योंकि मेरे आम के पेड़ पर सबसे ज्यादा फूल खिले थे और तुम्हें डर था कि मैं बाघ की रानी बन जाऊंगी। अगर तुम मुझसे एक बार कहती कि तुम्हें ये बाघ चाहिए तो मैं खुद तुम्हें दे देती, या फिर आधा आधा बांट लेते। ये सब करने की क्या जरूरत थी रिंकू? मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था और तुमने मेरे साथ ये किया। मेरे लिए ये बाग बस आम का पेड़ नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरे जज्बात, मेरे सपनों से जुड़ा है।
जिसकी तुमने कोई कद्र नहीं की। भाभी, ये आप क्या बोले जा रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपकी सोच मेरे लिए इतनी नीचे गिर सकती है। हाँ, मैं मानती हूं कि आपका पेड़ टूट गया और आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा दें। मैं तो सिर्फ हालचाल लेने आई थी, पर शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ हाँ, जाओ। सच सुनी नहीं जा रही होगी ना? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इस आम के पेड़ को यूं गिरा हुआ नहीं देख पा रही। हर सुबह इसे पानी देना, पत्तियां साफ करना, बात करना, सब कुछ जैसे एक सपना था। और अब ये सपना किसी की चाल में टूट गया। कम्मो तो वहां से चली गई, लेकिन उस शाम जब रिंकू अपने पेड़ के पास पहुंची, रोज की तरह पानी देने, थोड़ी शूटिंग करने, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली। ये ये क्या हो रहा है? मैंने तो कीटनाशक भी डाला था हर 2 दिन में। तो फिर ये कैसे हुआ? मेरी सारी मेहनत, मेरा ये पेड़, मेरी भावनाएं सब मिट्टी में मिल गईं। ये पेड़ तो मेरे दिल का टुकड़ा बन गया था। एक सेकंड, कहीं ये भाभी ने तो नहीं किया बदला लेने के लिए? पापा जी, पापा जी, बाहर आइए जरा। भाभी, कम्मो भाभी, आप भी बाहर आइए। क्या हुआ रिंकू? इतनी गुस्से में क्यों हो बेटा? ये तो आप भाभी से पूछिए पापा जी। पूछिए इनसे कि क्या क्या करतूत की हैं इन्होंने। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो रिंकू? मैंने क्या किया है? भोली मत बनो भाभी, आपने ही बदला लिया है मुझसे। आपको शक था ना कि मैंने आपके पेड़ को गिराया, इसीलिए अब आपने मेरे पेड़ में कीड़े डाल दिए। तुम तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रिंकू? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। और रही बात करतूत की, तो मैं इस आम के पेड़ को भगवान की तरह मानती हूँ। उस पर जुल्म तो दूर, कभी बुरा ख्वाब भी नहीं देखा। पापा जी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है कम्मो। मुझे सब पता है, किसने क्या किया और कौन दिल से इस आम के बाग की कदर करता है। और अब मैं इस परीक्षा का नतीजा आज और अभी घोषित करता हूं। अरे, पर पापा जी, वो मैं बहू, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस बाग की मलकिन बनेगी रिंकू और कम्मो, दोनों। हैं, दोनों? हाँ बहू, दोनों। इस बाग की असली मलकिन वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा फल उगाए, बल्कि वो होती है जो हर हाल में इस बाग से प्यार करे, उसकी रक्षा करे, और जब पेड़ टूट भी जाए तब भी उसका साथ न छोड़े। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, तुम दोनों को बाग अब बांटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक नहीं, ऐसे 2 आम के बाग हैं। अब बताओ, अपनी होशियार बहुओं की परीक्षा मैं कैसे नहीं लेता? और हाँ, ये जो पेड़ गिरा और कीड़े लगे, ये सब मैंने किया था। हाँ, तो देखा दोस्तों, कैसे ससुर जी ने दोनों बहुओं को चक्कर में डाल दिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें था।